अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज हमारी इंशाल्लाह पीएस की सेकंड क्लास है और इस सेकंड क्लास में हम इसका जो ट्यूटोरियल है उसको हमने बेसिक्स जो हमने फ़र्स्ट क्लास में पढ़ लिया था ऑलरेडी। तो आज सेकंड क्लास में इंशाल्लाह हम कुछ टूल्स पे वर्क करेंगे। तो आप भाइयों का टाइम नहीं ज़ाया करूँगा और तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम वर्क को शुरू करते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी फ़ीडबैक लाजमी मुझे दें। तो इंशाल्लाह आज कोर्स शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ 1 2 3 4 टूल्स तक का मैं आज आपको बताने लगा हूँ एडोब में। तो हम आज स्टार्ट करेंगे अपने सबसे पहले वाले टूल से, ठीक है। तो पहले हमें इसके लिए स्टार्ट करने से पहले हमें कोई फ़ोटो चाहिए होगी। सपोज़ हम ले लेते हैं इसको बारबी को, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो आपको पता होगा इसी के साथ साथ मेरे काफ़ी और भी इसमें ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं। जैसे इफ़ेक्ट्स हाउस का चल रहा है, इंशाल्लाह भी पीएस का है। पीएस का ख़त्म करने के बाद इफ़ेक्ट्स हाउस का तो वैसे भी चलता रहेगा क्योंकि इसमें रोज़ नई नई चीज़ें आ रही होती हैं। तो वो इंशाल्लाह चलते हैं, उस पर भी आगे मैं आपको बताता रहूँगा। आज हम इफ़ेक्ट्स हाउस के ट्यूटोरियल को भी थोड़ा साथ साथ ले कर चलना है। तो अब ये गाइस हमारे पास ऊपर पहला वाला जो टूल होता है, ठीक है, ये हमारा होता है मूव का टूल। इसको हम कर्व बोलते हैं। जैसे सपोज़ अभी इसको आप उठा के, जैसे यहाँ कोई चीज़ रखते हो आप, सपोज़ मैं आपको भी एक दिखाऊं तो अभी जैसे मैं Ctrl+C+V करता हूँ तो अभी हम आपको मैं इसमें दिखाता हूँ। जैसे अभी ये नीचे वाला टूल है, ठीक है गाइस। हम इसके चेहरे को हम लोग रेक्टेंगल जो है इसको हम Ctrl+C+V करते हैं तो ये हमारे पास लेयर में इसका असर कर जाएगा, जैसे ये देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर मूव टूल को लेते हैं तो हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये इस तरह। अब उम्मीद होगी शायद आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। मेरे क्या ये जो फर्स्ट वाला टूल है ये आपका कर्व टूल, मूव टूल होता है। मकसद कि आप कोई चीज़ हो, किसी भी PSD फाइल हो या कोई भी हो, तो आप उसको मूव कर सकते हो। किसी भी चीज़ को आप यहाँ से आगे पीछे ला के मूव कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसको दोबारा Ctrl+Z करते हैं, ठीक है, अपनी जगह पे आ गई। अब हम Ctrl+D कर देंगे। अच्छा, ये इसमें कुछ जो शॉर्ट्स टूल है वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। अब सपोज़ आपसे कोई चीज़ गलत हो जाती है, जैसे अभी मैंने ये रेक्टेंगल के टूल से ये इस तरह क्रॉपिंग की, ठीक है, ये सिलेक्ट की मैंने जगह। सपोज़ मुझे ये जगह अब जो सर है इसका, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डबल करूँ या मैं इसको काटना चाहता हूँ। तो ये एक किस्म से हम इस टूल को हम कटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल को हम कॉपी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल को हम बहुत सी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि यार जो मैंने इसका सर लिया है इसको मैं Ctrl+V करके अगर मैं बटन मारता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो ये कॉपी हो जाएगा। ये अलग लेयर में इस जो बॉक्स के अंदर जितने भी आप इसका जो हेड आ रहा है तो ये कॉपी हो जाएगा, एक न्यू लेयर में आ जाएगा। सपोज़ मैं अभी Ctrl+C+V करता हूँ तो ये देखना भी ये दूसरी लेयर पे जो मैंने रेक्टेंगल से जो जगह सिलेक्ट की थी उसके दरमियान की जो चीज़ें वो कट होकर न्यू PSD फाइल लेयर में आ चुकी हैं, ठीक है। अभी मैं इसको दोबारा Ctrl+Z करता हूँ तो ये अपनी जगह पे आएगा। फिर Ctrl+Z करता हूँ तो फिर जो मैंने रेक्टेंगल से जो सिलेक्टिंग की थी वो भी अपनी जगह पे आ जाएगा। अब मैं Ctrl+D करूँगा तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगी। मकसद के अगर आप Ctrl+A करते हो तो ऑल सेलेक्ट होता है, और अगर कोई चीज़ आप सिलेक्ट करते हो फिर आप उसको सिलेक्शन को हटाना चाहते हो तो उसके लिए आपको Ctrl+D को प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने जैसे भी सपोज़ मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, अब मेरे से गलत सिलेक्ट हो गया, जैसे ऊपर का मैंने सर सिलेक्ट करना था तो मैं क्या करूँगा, दोबारा Ctrl+D प्रेस करता हूँ तो वो जो सिलेक्शन थी वो हमारी ख़त्म हो गई। फिर आप दोबारा ऊपर से सिलेक्ट करें, ठीक है। दोबारा गलत होता है तो आपने Ctrl+D प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद वो आपकी सिलेक्शन जो होगी वो एट द मोमेंट वो ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आता हूँ उसके, अब देखें इस रेक्टेंगल के टूल में आपको रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, ठीक है, और सर्कल टूल मिलेगा और सिंगल वाले कॉलम में मिलेंगे आपको, ठीक है। इस तरह के इसमें आपको 4 टूल्स मिलते हैं। ये सब टूल्स भी इसी में इस्तेमाल होते हैं तो आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब उसके नीचे हम आते हैं लेज़र टूल। अब लेज़र टूल क्या होता है,
आपने देखा होगा एक होता है पेन टूल, ठीक है, एक होता है जैसे रेक्टेंगल की शेप में, अगर जैसे अभी सपोज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैसे बताऊँ, अभी मैं आपको यहाँ टेक्स्ट करके बताऊँगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर कोई जैसे ये बारबेक्यू है, बारबेक्यू के बिल्कुल राइट साइड पे अगर कोई चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, जैसे सपोज़ करें कोई बारबेक्यू इसका नाम लिखा हुआ है या कोई इसका नाम लिखा हो, तो हमने उस नाम को अगर मिटाना हो, उस नाम को ख़त्म करके बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड लाना हो, तो तब भी हम रेक्टेंगल को यूज़ करके यूँ सेलेक्ट करेंगे और उसको हम भले कलर कर दें आप, ठीक है, वाइट कर देंगे तो वो जैसे कुछ भी करोगे तो वो उस पर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो कलर आ जाएगा। या आप उसको इरेज करना चाहो, जैसे हम कोई चीज़ मिटाना चाहते हैं। अच्छा, अब लेज़र टूल जो है ना, लेज़र टूल आपके कटिंग टूल में इस्तेमाल होता है, जैसे आपका पेन टूल इस्तेमाल होता है, इसी तरह आपका लेसो टूल इस्तेमाल होगा, पॉलीगोनल और मैग्नेटिक रोटलेसिल टूल होंगे, ये सब इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब इन टूल में फ़र्क क्या है? इन टूल में फ़र्क अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ऑटोमेटिक और मैनुअल आप समझ गए होंगे। ऑटोमेटिक का मतलब होगा कि खुद ब खुद आप बस आपने पॉइंट रखना होता है, ठीक है, और छोड़ देना होता है। तो ये इस लेसो टूल को जहाँ जहाँ इसको जगह मिलती जाएगी ये इसको क्रॉपिंग करता जाएगा, ठीक है। ये लेसो टूल नहीं, ये मैं आपको जो ऑटोमेटिक टूल है उसके बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, अब मैनुअल टूल कौन सा होगा? मैनुअल टूल से मुराद वो होगा जहाँ हम खुद काटना चाहें, मिसाल हम अपनी मर्ज़ी से काटना चाहें, हम उस हिसाब से काटेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इन टूल्स की आपको डिफरेंस बताए हैं। अब सपोज़ मैं आपको एक छोटा सा करके दिखाता हूँ। अब मैं लेसो टूल लेता हूँ, लेकिन लेसो टूल ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है। सपोज़ हम इसमें अपनी खुद मर्ज़ी से काटेंगे। अब मैं यहाँ अगर मैं कंट्रोल और स्पेस बार का बटन पकड़ता हूँ तो ये जूम होगा, ठीक है। ये शॉर्ट की है जूम करने का। आप अगर शॉर्ट्स की नहीं जानते तो आपने यहाँ नीचे देखना है, ये बिल्कुल जूम का टूल है, ठीक है। अब इसको आपने कंट्रोल स्पेस क्लिक करते हो तो ये आपके पास आ जाता है जूम में। अब लेसर टूल को हम रखेंगे यहाँ पॉइंट पे, ठीक है। सपोज मैं यहाँ इसको रखना चाहता हूँ, ये अभी हम इसको यहाँ रखेंगे, पकड़ के रखना है हमने माउस के ज़रिए, ठीक है। आपने माउस का जो आपका राइट बटन लेफ़्ट बटन जो होगा लेफ़्ट, ठीक है, उसको दबा के रखना है और जहाँ जहाँ आपने कटिंग करनी है उस हिसाब से आपने इसको लेके जाना होता है, ठीक है। ये मैंने बटन प्रेस किया हुआ है, माउस का लेफ़्ट बटन ऑलरेडी प्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको नीचे की तरफ लाते हैं, ठीक है, कंट्रोल डी करके। मकसद आपने बटन वो माउस का बटन छोड़ना नहीं होता, ठीक है। अब दोबारा मैं करता हूँ, ये हम इसको यूँ पकड़ पकड़ के लाते हैं, ठीक है। आपने कुछ नहीं, माउस का बटन आपने नहीं छोड़ना सपोज, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, आप माउस का बटन छोड़ोगे तो ये दोबारा पूरी सिलेक्शन हो जाएगी। आपने कुछ नहीं करना। अभी मिसाल है मैं आपको फिर बताऊं, आपने माउस का बटन प्रेस रखना है और अपने वर्क को करते रहना है। अब सपोज़ आपकी यहाँ जैसे अभी अब ख़त्म हो गई, तस्वीर ऊपर नज़र नहीं आ रही, तो आपने बटन को नहीं छोड़ना, आपने स्पेस बार को दबा के रखना है और उसी तरह माउस की तरह उसको नीचे लाना है, बटन बग़ैर छोड़े दोबारा बटन को स्टार्ट करके ऊपर ले जाना। जैसे ही आप माउस का लेफ़्ट बटन छोड़ते हो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ये आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है गाइज। तो ये चीज़ें अब हम कंट्रोल डी करते हैं। अच्छा, अब ये टूल कहाँ इस्तेमाल होता है, ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लाजमी अपने जहन में बिठाएं। इस तरह के टूल्स आपके ऐसी जगह में इस्तेमाल होंगे जहाँ आप एक तो बिग कोई मिस्टेक हो, वहाँ आप उसको डिलीट करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए कोई, अब सपोज़ में जैसे ये मेरा एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बाल हैं, ये सपोज़ मेरे ये इस तरह के एक्स्ट्रा बाल हैं, ये इस तरह के एक्स्ट्रा बाल हैं, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इसको डायरेक्ट, ताकि इतना मेरी कटिंग में ख़राबी भी ना हो, तो मैं इस तरह इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, अब देखें लेयर पे वर्क कर रहे हैं तो हमेशा लेयर को अनलॉक आपने करना है। जैसे ये आपने देखा होगा अभी लॉक था ना, अभी अनलॉक हो गया। अभी मैं इसको डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरी ये डिलीट हो जो है अपने जो मैंने सेलेक्ट किया था डिलीट हो चुका है। दोबारा हम अपनी जगह पर आएंगे, कंट्रोल जेड कर देंगे, कंट्रोल डी सेलेक्ट, ठीक है।
अच्छा, ये चीज़ आपको समझ आ जानी होगी कि लेसो टूल आप अपनी मैनुअल तरीके से इस्तेमाल करोगे, लेकिन आपने लेफ़्ट बटन माउस का दबा के रखना होता है, उस पे आप अपना वर्क करोगे। इसके बाद हम आ जाते हैं पॉलीगोनल पे। अब पॉलीगोनल क्या है, अब यहाँ हम चेक करेंगे, ठीक है। ये आपने सिर्फ पॉइंट रखना है, ठीक है। ये भी आपका एक अगर मैं आपको बोलूँ तो जैसे मैनुअल भी है और ऑटोमेटिक भी है, समझें। यहाँ अगर कुछ ऑटोमेटिक है, कुछ मैनुअल है। अच्छा भाई, ऑटोमेटिक क्या है, ये चल रहा खुद है, अभी ना मैंने बटन प्रेस किया हुआ है, मैंने कुछ नहीं, मैंने जस्ट यहाँ पर दोबारा मैं आपको करता हूँ, 1 मिनट, अब मैं आपको समझाऊंगा ताकि कंट्रोल डी, ठीक है। अब सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं ये यहाँ लास्ट से मैंने कटिंग शुरू करनी है, तो मैंने यहाँ माउस के ज़रिए लेफ़्ट बटन के ज़रिए जस्ट 1 दफ़ा क्लिक करना है, क्लिक किया, अब ये खुद ही जाएगा। ये अब मेरे को यहाँ क्लिक करना है, ठीक है, ये खुद जा रहा है। इसके लिए मैंने बटन प्रेस नहीं किया, जैसे लेसो टूल के लिए मैंने प्रेस करके रखा हुआ था, ऐसा ही था, मैंने आपको पहले बताया। अब मैं नीचे करता हूँ, ठीक है। अब ये जाता जाएगा, खुद ही ऑटोमेटिक जाएगा, मैंने कुछ नहीं, मैंने जहाँ से घुमाना होगा मैं वहाँ से प्रेस करूँगा, ये ठीक है। जहाँ से मैंने घुमाना है मैं वहाँ से इसको प्रेस करूँगा, ये ऑटोमेटिक खुद जाएगा। अब इसको जब आप सब कंप्लीट कर लें, सब कंप्लीट करने के बाद आप अब सपोज़ यहाँ लाएंगे दोबारा, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था आपने इसको वहाँ ला के छोड़ देना है। ये जब आपके बिल्कुल टूल के साथ सर्कल सा निशान छोटा आएगा, समझे, ये आपने जहाँ से पॉइंटर को स्टार्ट किया था वही इसकी जगह आ गई। अब ये हमारी जगह सिलेक्ट हो गई। अब मैं डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट हो गया, कंट्रोल डी कर देता हूँ, अब आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपका मैनुअल भी था और आपका ऑटोमेटिक भी टूल था। मकसद कि आप भी इसमें कुछ करते हो, आप जैसे पॉइंट क्लिक करते थे, कोई भी जगह होती थी और आप इसको फिर छोड़ देते थे। आप इसके लिए जैसे लेसो टूल में आप बटन प्रेस करके रखते थे, इसके लिए आपको बटन प्रेस करके नहीं रखने होते, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए। अब हम आते हैं लास्ट वाले टूल पे, जो है मैग्नेटिक टूल। अच्छा, ये तो आपका पूरा जस्ट आप बस आपका समझें मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिक है। सपोज़ अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ऊपर में यहाँ बाल पे इसको जस्ट क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये खुद ही जाएगा। ये इसको जहाँ जहाँ इसने जगह मिलनी है ना, खुद ही जाना है, ये इसी तरह खुद ही जाता जाएगा और ख़ुद ही आ गई अपनी जगह पे। हमने इसको छोड़ दी, सिलेक्ट हो गया, डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गया। अब समझे बात को या नहीं समझे? मकसद लेसो टूल में मैनुअल था, आपने क्लिक करके बटन माउस के ज़रिए बटन को दबा के रखना होता है, जहाँ कटिंग करनी होती है वहाँ लेके जाते हो। अच्छा, उसके बाद पॉली वाली टूल्स पे आपको क्या करना है, जस्ट 1 क्लिक करना होता है, जगह वो खुद ढूंढता है, खुद ही जाएगा। चाहिए तो जहाँ आपने पॉइंटर को घुमाना होगा, जहाँ जगह ऊपर है वहाँ उसको ले जाना होगा, फिर इसी तरह आप उस पर वर्क करते हो। लास्ट वाले टूल में क्या था कि आपने जस्ट पॉइंटर रखना है, वो कोने खांजे भी खुद ढूंढेगा, वो सारा कुछ खुद ढूंढेगा, वो सब जगह खुद ढूंढेगा और वो खुद ही वर्क करेगा। तो ये चीज़ थी तीनों टूल्स में। अब तीनों टूल्स में आपको फ़र्क भी समझा दिए, ऊपर वाले टूल में भी आपको समझा दिए, 3 फर्स्ट टूल्स मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ये 4th वाले टूल पे। ये भी एक कर्व किस्म का टूल होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसको सिलेक्शन टूल भी कहते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वैन टूल आपने सुना होगा, जैसे मैजिक के नाम से एडोब फोटोशॉप 7.0 में मैजिक टूल होता था, हम सिलेक्शन करते थे। अभी जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये ठीक है, ये सब आपका उन्हीं टूल्स में आता है जो मैंने आपको कहा था कटिंग में। क्योंकि एडोब फोटोशॉप हो गया या एडोब 7.0 हो गया, ये मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, इसमें कटिंग्स के टूल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। बहुत से टूल्स के ज़रिए आप लोग कटिंग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो टूल है इसका मैं आज आपको गाइड कर दूं। इसमें भी आप इसी तरह इस्तेमाल करोगे जिस तरह के आपने ऊपर वाले रेक्टेंगल के जो टूल्स थे, इसी हिसाब से ही आप इसको इस्तेमाल करोगे। आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपने कोई ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज़ सिलेक्ट करनी हो, अब इसका क्या मतलब है, सपोज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये इस बारबी क्यू का जो है फेस है, ठीक है। अब इस फेस में आप देखना अंदर के जो ऑब्जेक्ट हैं ये उसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है। अब इन 2 आइज़ के अंदर की चीज़ों जो होंगी ना, ये उसको सिलेक्शन पे क्लिक करता है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करता है। यहाँ अभी ये देख रहे हो,
मकसद मैंने हालांकि पूरी सिलेक्शन की थी, इसको तो पूरा करना चाहिए था, लेकिन इसने पूरी सिलेक्शन नहीं की, इसने जस्ट सिर्फ थोड़ी सी बीच में सिलेक्शन जो है उसको किया। तो ये चीज़ होता है, इनमें फ़र्क होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद का जो टूल है ये आता है क्विक सिलेक्शन टूल। ये अभी क्विक सिलेक्शन वाला मकसद कि जहाँ आपने जगह रखना वहाँ ये सिलेक्ट करता जाएगा ये, ठीक है। एक तरह का जो होगा ना, सपोज़ अभी मैं आपको दिखाऊँ, ये देखना, ठीक है। ये मकसद ये एक एक ऐसी जगह इसको मिल जाए इस टूल को, जैसे एक अगर शेडो में ले लें, कलर में ले लें, तो ये उस हिसाब से ये टूल को चीज़ को सिलेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला होता है मैजिक टूल, ठीक है। मैजिक टूल भी आपको पता होगा, ये एक तरह के जितना भी कलर होगा उसको ये सिलेक्ट करेगा, फिर आप इसको डिलीट कर सकते हो। अब मैं कंट्रोल डी करता हूँ, हमारी ये पिक जो है, जो फ़ोटो है, ये आपने देख लिया होगा, इस वक्त पूरी बैकग्राउंड से हट चुकी है। अब इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है, बग़ैर हमने पिन टूल के कटिंग किए, जस्ट हमने बैकग्राउंड इसका हटा दिया। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताऊं, इसको हमने बैकग्राउंड से क्यों हटाया है, उसकी जस्ट एक वजह है। वजह यह है कि उसका बैकग्राउंड था ही ऑलरेडी वाइट, मकसद उसमें कोई चेंजिंग नहीं थी, जैसे कहीं वाइट, कहीं ब्लू, कहीं रेड नहीं था, या कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं था कि कहीं ज़्यादा लिखा हुआ हो। अब बाज़ औक़ात हमारे कुछ ऐसे बैकग्राउंड होते हैं कि जहां हमारे ये टूल्स इस्तेमाल नहीं होते। सपोज़ अगर पीछे कोई बैकग्राउंड, शादी का बैकग्राउंड है या कोई हॉल है, तो उस पर आप ये चीज़ों को नहीं कर सकते, इन टूल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पिन टूल का इस्तेमाल करना होता है। तो ये तो जस्ट मैं आपको एक बैकग्राउंड पर मैंने आपको कटिंग, जैसे एक बैकग्राउंड था वो वाइट कलर का, तो वो जस्ट ऊपर के 2-3 टूल्स से मैंने वर्क करके बैकग्राउंड इसका हटाया, ठीक है गाइस। तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसी तरह इन 4 टूल्स पे बात करेंगे, उसके बाद उस तरह हम 4 टूल्स पे बात करेंगे। इस तरह हमारा इंशाल्लाह एडोब फोटोशॉप का जो ऐसा समझें कि आधा कोर्स तो हमारा कंप्लीट है, क्योंकि टूल्स ही मेन है, आधा हो जाएगा। फिर हम इंशाल्लाह कोई बेहतरीन चीज़ें बनाना सीखेंगे, इस पर 3D सीखेंगे ताकि आप भी सीखो और इंटरटेनमेंट हो, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।